हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ें तो फैली हुई हैं। अभी इससे पहले मैंने जो भी मनीषा के बारे में वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी बोला था कि जो भी सारी चीज़ें हैं या तो ख़त्म कर देनी चाहिए या तो कैमरे के पीछे शॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। लेकिन लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इससे ना मालूम है जो तीसरी फैमिली है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। अभी तो हम सिर्फ ऐसा सोच रहे थे, धीरे धीरे कहीं इधर उधर से सुन रहे थे, लेकिन अभी कल रात मैंने सुमित महल जी का वीडियो देखा। बेचारे उनकी फैमिली का क्या हाल हुआ होगा। जो लोग कर रहे हैं वो लोग तो बेशर्म थे ही, हैं ही। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कांड किया है। उन लोग को शर्म नहीं आती। अगर शर्म आई होती तो करते ही नहीं। लेकिन वो जो तीसरी फैमिली है, इज्जतदार समझदार, उनके इज्जत को तो कम से कम मत उछालो। और अगर इतना ही रायता फैलाना था तो इससे पहले सुमित महल जी की फैमिली को इतना कोई नहीं जानता था। इंगेजमेंट होते ही सारी चीज़ें बाहर आने लगी। इससे पहले ही कर ली होती तो कम से कम तीसरी फैमिली तो बच जाती। लेकिन उन बेचारी, मतलब मैंने देखा ना वीडियो में, इतना तरस आ रहा था उस इंसान पे कि कैसे कैसे लोग हैं। खुद का, मतलब क्या बताऊँ, खुद का इज्जत तो प्यारा है नहीं उनको, बाकी तीसरे की इज्जत खराब करते हैं। उनकी माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस आदमी पे क्या गुजर रहा होगा जिसकी बीवी के, होने वाली बीवी के बारे में ऐसी बातें चल रही हैं। बहुत ही बुरी चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें। मतलब देख के बुरा लग रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि सुमित महल जी बाहर आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उन्होंने। वैसे तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं किया, लेकिन ये बोला ज़रूर कि आप प्लीज़ अब स्टॉप कर दीजिए, जो गंदगी फैला रहे हैं प्लीज़ बंद कर दीजिए। तो सही बात है यार, अब तो बंद कर दो। जो आप लोगों को करवाना था, करना था, आपने करा लिया, तो प्लीज़ अब से ख़त्म कर दो। रोज़ एक एक नई नई चीज़ें निकलती जा रही हैं और ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं, इतनी बढ़ रही हैं कि मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कब क्या, किसको क्या हो जाए, कौन किस, मतलब किस में चला जाए, डिप्रेशन में, एंजाइटी, कोई मतलब नहीं है किसी को। सब बस अपने मज़े के लिए अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मत करो यार इतनी सारी चीज़ें। उस फैमिली के बारे में सोचो, इतना शरीफ, इतने इज्जतदार लोग, जिन्होंने इतना सब कुछ जानते हुए किसी को अगर अपनाया था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सुमित महल जी को देख के ऐसा लगता है कि बेचारे कितने अच्छे, कितने संस्कारी, कितनी सारी चीज़ें हैं उनकी पूरी फैमिली में। वरना इतने दिन से इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, उनकी फैमिली भी निकल के आती, खुल के बात करती, क्योंकि उनके बारे में भी बातें की जा रही थी। तो वो लोग भी खुल के बातें करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रख रहे हैं। वो बेचारे इतने परेशान हो गए हैं, वो खुद को भी कोस ही रहे होंगे कि हम लोग कहाँ फंस गए हैं। खुद को कोस रहे होंगे कि मतलब यही वाली बात हो गई ना कि उनका अभी तक दूर दूर तक कहीं पे भी लेना देना कुछ नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अचानक से सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने की वजह से उनकी मतलब इतनी बदनामी हो गई, फालतू की बदनामी क्या उनकी हुई है, लेकिन नाम परिवार से जुड़ा है तो लोग तो इतना बोल ही रहेंगे कि अरे उनकी मतलब होने वाली बीबी है, वो उनकी फैमिली मेम्बर होने वाली है। तो लगता है यार, सबको बुरा लगता है। आप खुद के घर पे ऐसा करके रख के सोचो, आप उनकी जगह रख के सोचो। तो प्लीज़ मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। नहीं करना चाहिए। किसी के बेटी की बात है, किसी की बेटे की बात है, किसी की बहू की बात है, पूरी फैमिली है उनके घर में, उनके भी रिलेशन वाले होंगे, पड़ोसी होंगे, कैसे वो लोग फेस करते होंगे, थोड़ा सोचो आप लोग। तो प्लीज़ अभी के अभी जो भी है ख़त्म करके अपना आपस में स्टॉप कर दो, चीज़ें ख़त्म कर दो। बस मेरा तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बहुत मतलब मैं भी खुद परेशान हो गई हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के। तो अब ख़त्म करो, बंद करो। जिसको जो करना है आपस में कैमरे के पीछे निपटा लो। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रही हूँ।